अब इनको समझ में नहीं आ रहा। जब वही तालिबान और उनके लोग पाकिस्तान की हार पे जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान कंफ्यूज हो रहा है कि ये तो हमारे मुसलमान भाई थे, इनका क्या हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि क्यों कर वो एक राइवलरी बनाई जा रही है, क्यों कर वो इतने हमारे मुखालिफ हो गए कि एक मैच ग्राउंड में चल रहा होता है और एक मैच ग्राउंड से बाहर चल रहा होता है, और ये कोई एक दो दफा नहीं हुआ। जब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस होते हैं तो यही एक जंग का सा माहौल होता है। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। पाकिस्तान ने जिस तरह पिछले 70 सालों में भारत के साथ दुश्मनी करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, और जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी हमेशा भारत का डर दिखाकर पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ़ बनाती आई है, और पाकिस्तान ने हमेशा बजट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी पर खर्च किया है। पाकिस्तान में आज लोग भीख से बिलबिला रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक बार फिर से अब पाकिस्तान को भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगान लोगों के साथ भी मोर्चा खोल रखा है। और पिछले 30-40 सालों में अफगान लोगों के साथ जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वह किसी से ढका छिपा नहीं है, और अफगानिस्तान के लोगों की ऐसी हालात तक पहुंचाने में पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन पाकिस्तान का दोगलापन अब ज़्यादा बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के लोग अफगान लोगों के सामने बिल्कुल बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। अभी जो हाल फिलहाल में एशिया कप के मैच में जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अफगान खिलाड़ियों की तनातनी हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की भी जमकर स्टेडियम में धुनाई की गई थी, और अफगान लोग पाकिस्तानियों पर चढ़ने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आज भी देखिए किस तरह से कह रहा है कि यह भारत की साजिश थी, लेकिन यह सरासर झूठ है, क्योंकि अफगान लोग पाकिस्तान की सच्चाई बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान ने चंद डॉलरों के लिए अफगान लोगों का जो जीना हराम कर रखा है, उसी को लेकर दोस्तों इस वीडियो में खूब चर्चा की गई है। एक पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें देखिए भारत पर सीधा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी वीडियो भी है, उसमें भी इस पर चर्चा की गई है मेजर गौरवारिया और ताहिर गोरा के बीच में। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। क्रिकेट जो है वो आगे ना जाए। ठीक है, और क्या लगता है आपको कि इंडिया हमेशा से हमारा रिवायती हरीफ रहा है, और मेरे गुज़िश्ता शोज़ में आपने कहा कि इंडिया के खिलाफ मुकाबलों में आप खुद भी बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन अब आपको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को हमारा रिवायती हरीफ बनाने की कोशिश की जा रही है और एक प्रेशर अननेसेसरी डाला जाता है जब अफगानिस्तान से मैच होता है? अली, आप देखो ना, ये प्रेशर कौन डाल रहा है? ये प्रेशर पाकिस्तान को डालता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 35 साल लड़कों को पाला, इनको ट्रेन किया। आज भी उमर गुल और यूनुस उनके कोचेज हैं। तो ये इसका मतलब है कहीं और से पल रहे हैं ना। तो IPL किसी ने खेलना है या किसी ने को पैसे देने हैं, तो पाकिस्तान को उनको दुश्मनी नहीं कर रहा। पाकिस्तान हमेशा से उनके साथ दोस्त रहा है। अब ये दुश्मनी कौन करवा रहा है, उससे मैं टेलीफोन के ऊपर तो क्या जिक्र करूं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है इस पे क्या क्रिकेट बोर्ड को सिफारती सतह पे कोई बात करनी चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है टीम की तो सिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के फ्लैग पहन लेकर आते हैं, पाकिस्तान की किट पहनते हैं, वो फिर जो है वो डेंजर जोन में आ जाते हैं। देखो अली, पहली बात तो एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आने दो। पहले तो पाकिस्तान पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल है। जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी उतनी देर तक सफारती लेवल के ऊपर क्रिकेट बोर्ड तो कुछ नहीं कर सकता। सफारती क्रिकेट बोर्ड मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर को कहेगा, जो फॉरेन ऑफिस को कहेंगे, या जो कुछ भी है। बहरहाल वो आज की सिचुएशन को आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से आपकी सियासत का जिस तरीके से चल रही है, तो इस हालत में तो बड़ा मुश्किल है क्रिकेट बोर्ड किसी को कुछ कह सकते। ठीक है, मुझे पता लगे कि सब अच्छा हो रहा है, लेकिन सारा आवाजें तो आती हैं। ठीक है, आपको पता है क्रिटिसिज्म तो हो रहा है। शेख साहब, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अफगानिस्तान क्रिकेट को आज इस स्टेज में पहुंचाने में। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा एक वोकल आपकी एक पर्सनैलिटी, बड़ा आपका इनपुट था, बड़ा आपका फीडबैक था। अफगानिस्तान की टीम आई, हैदराबाद में उसने मैचेस खेले, मुल्तान में खेले, लाहौर में मैचेस खेले। अफगानिस्तान की टीम को यहाँ तक पहुँचाने में PCB का और पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्यों कर वो एक राइवलरी बनाई जा रही है, क्यों कर वो इतने हमारे मुखालिफ हो गए कि एक मैच ग्राउंड में चल रहा होता है और एक मैच ग्राउंड से बाहर चल रहा होता है, और ये कोई एक दो दफा नहीं हुआ। जब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस होते हैं तो यही एक जंग का सा माहौल होता है। देखिए, एक तो इनके सियासी हालात है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, वो अपनी जगह पे है, या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अपनी जगह पे है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या दुनिया के और बोर्ड के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करें, उसको स्ट्रेंथन करें, तल्लुकात अच्छे रखें। आपको ICC लेवल पे भी इनकी सपोर्ट की जरूरत होती है। हालांकि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान को राइट्स दिलाने में सबसे आगे बढ़ के काम किया है, मगर आपकी क्योंकि पॉलिसी ऐसी थी जिसकी वजह से डिप्लोमेसी
डिप्लोमेसी कमजोर थी, आप इनको एंगेज नहीं कर सके और वो आपसे दूर होने शुरू, अभी भी कुछ नहीं गया। ठीक है, थोड़ा बहुत वाकयात जरूर हुए हैं और सीरियस वाकयात हैं कि फैंस को मारा गया है या आप खामखा हॉलीगनिज्म कर रहे हैं, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप इनको एंगेज करें, आईसीसी लेवल पे भी करें और अपने लेवल पे भी क्रिकेट डिप्लोमेसी करें, ताल्लुकात को अच्छा, अच्छा improve पॉलिसीज की करें। आपने बात की तो ये जो पॉलिसीज फिर शायद भारत की तरफ आए और ट्रेड भी साथ करना चाहेगा। अब हम आते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के इशू पे। हमने दुबई में अरब अमारात में देखा जिस तरह वहाँ का एशिया क्रिकेट कप है वो पोलिटिसाइज हुआ। जैसे ही श्रीलंका जीतता है एशिया कप तो अफ़गानिस्तान में खुशियाँ मनाई जाती हैं और भारत में भी इस बात को सेलिब्रेट किया गया, चूँकि श्रीलंका के साथ तो एक अच्छे तल्लुकात हमेशा से हैं भारत के। तो इस सारी सूरत हाल में वो जो पाकिस्तान का एक उम्मा का कलीम है और फिर ख़ास तौर पर तालिबान और अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए कि ये तो बस हमारे मतहत हैं, बहन भाई हैं, वो फिर कहाँ गया पूरे का पूरा नैरेटिव? सर ऐसा है कि पाकिस्तान ने शुरू से अपने लोगों को झूठ बोला है कि जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मुसलमान होना काफी है। पाकिस्तान ने, आप देखिए पाकिस्तानी आवाम के क्या रिएक्शन है जब टेलीविजन कैमरास जाते हैं कि जी उनको ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था अफगानों को क्योंकि वो भी मुसलमान है। ये जो इस्लाम की बात या मुसलमान होने की बात है, ये पाकिस्तानी दिमाग में इतनी घुस चुकी है कि ये खून में इनके संग गई है। अब ये नहीं निकलता है। इनको लगता है कि यही सोल्यूशन है, यही सब कुछ है, मुसलमान होना सब कुछ है। कोई भी मुल्क है वो अगर वो मुसलमान है तो हमारा दोस्त है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों, और ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे पाकिस्तानी बोलते हैं, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं वो ऐसी जबान बोलते हैं, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं वो कि आखिर वो भी मुसलमान है। तो क्या हुआ मतलब, और दुनिया को ये बात समझ में नहीं आती पाकिस्तान की कि ये ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं भाई कि मुसलमान है फलाना, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो अफगान सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को आज तक ये नहीं पता लगा, राइट, ये पता नहीं लगा पाए पाकिस्तानी कि जनाब आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं अफगान। क्या भारत ने साजिश कर दी? क्या यहूदियों ने साजिश कर दी? किसने साजिश कर दी ये तो बताएं कि साहब इसने साजिश कर दी है। ये अभी तक ये नहीं समझ पाए कि जो आम अफगान है वो पाकिस्तान को गुनहगार ठहराता है जो अफगानिस्तान में हो रहा है। और कई लेवल तक ये बात सच भी है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हमने अफगानियों को पनाह दी जब वहां पे खाना जंगी हो रही थी, 40-50 लाख आके, ये बात सच है कि पनाह दी। लेकिन अफगानी फिर ये सवाल पूछते हैं कि वहां पे खाना जंगी हुई क्यों? तुमने हमारे घर में आग लगाई भाई, तुमने हमारे घर में आग लगाई, और हमारे घर में आग लगा के जब हम भागकर तुम्हारे यहां आए तो तुम एहसान जता रहे ना, तुम हमारे घर में आग लगाते ना हम तुम्हारे घर पे आते। अब मैं इसके 2 एग्जांपल देता हूं। ताहिर साहब, ऐसा है कि 1979-89 के बीच में जब फर्स्ट अफगान जिहाद हुआ था तो उसमें सब पाकिस्तान ने पैसे लिए CIA से कि तालिबान मुजाहिदीन खड़े करे और अफगानिस्तान में खाना जंगी का माहौल कर दिया। फिर जब 9/11 हुआ फिर इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए, फिर इन्होंने वहां से मुजाहिदीन भेजना शुरू करे, ट्रेनिंग करनी शुरू करी, सब कुछ करना शुरू करा। तो अफगान ये मानते हैं और सच मानते हैं कि हमारे जो मुल्क के हालात खराब हुए हैं, एक जमाने में बड़ा मॉडर्न प्रोग्रेसिव मुल्क था जब उनका वो आई थिंक किंग था जाहिर शाह या कुछ ऐसी नाम था, मैं नाम भूल गया उसका क्या नाम था। जी, किंग जाहिर शाह जब वो था तो बड़ी ठीक ठाक बात होती थी, वहां पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी वहां पे कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, एवरीथिंग वाज ओके इन अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान के जब सोवियत इन्वेजन हुआ, राइट, उसके बाद जब पाकिस्तान बीच में आया तब वहां पे खाना जंगी का माहौल हुआ। और वहां पे खाना जंगी का माहौल होते होते क्या हो गया कि पाकिस्तान ने फायदा उठाया। पाकिस्तान ने अफगानी लाशों के ऊपर बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं। बहुत जर्नलों ने अपने कॉर्नर प्लॉट लिए हैं DHA में, और लंदन, दुबई में, कनाडा में, US में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई हैं सारे अफगान जिहाद को लेके। डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट है ना, डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट है वो न्यू ईयर वाला जो नए साल में आई थिंक 1 जनवरी को उसने करा था, जब बोला था कि तुमने हमें बेवकूफ बना रखा है,
और तुमने 30 या 35 अरब डॉलर हमसे ले लिए, तो पाकिस्तान ने खूब नोट बनाए। अफगानों को यह बात पसंद नहीं है कि आप हमारे, और हर समय पाकिस्तानी जनरल तो खुलेआम कहते थे कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है। आपके जो ये थे पुराने आईएसआई के चीफ, ये पहुंच गए कंधार नमाज पढ़ने के लिए हकानियों के साथ, ये नमाज पढ़, तो अफगानों को ये सब थोड़ा ना पसंद है आप किसी के मुल्क में दखलंदाजी करें। फिर ये कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने पनाह दी थी। अरे तुमने उनके घर में आग लगाई थी, इसलिए तो भागे हो वहां से, ना तुम उनके घर में आग लगाते ना कुछ। और मैं आखिरी चीज और बताऊं, जब ये अफगान प्रोटेस्ट कर रहे थे तालिबान के खिलाफ, जब अफगान प्रोटेस्ट कर रहे थे अफगान तालिबान के खिलाफ पिछले साल, जब उनकी औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी, जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, जब लोग भाग रहे थे एयरपोर्ट पे, तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने टीवी पे बैठ के, पता है क्या बोला है ताहिर साहब, यू विल बी वेरी शॉक्ड, उन्होंने टीवी पे बैठ के बोला कि ये सब लोग गद्दार हैं अफगान कौम के जो भाग रहे हैं वहां से, असली तो तालिबान है। अब तालिबान इनके गर्दनें काट रहा है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा। जब वही तालिबान और उनके लोग पाकिस्तान की हार पे जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान कंफ्यूज हो रहा है कि ये तो हमारे मुसलमान भाई थे, इनका क्या हो गया। तो ये पाकिस्तान को अपने बारे में कि हम दुनिया की उम्मा के अकेले मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं और ये सब, ये अपने बारे में बहुत गलतफहमियां हैं इनको, और धीरे धीरे करके धागे खुल रहे हैं अब इनके। तो ये भी बताइए कि चाहे जाहिर शाह का ज़माना हो, चाहे बाद के ज़माने हों, और ख़ास तौर पर आज के तालिबान 2 ये भी भारत के साथ काम करना चाहते हैं, भारत की मदद चाहते हैं, भारत में एम्बेसी खोलना चाहते हैं, और पाकिस्तान के साथ बहुत इनके गिले शिकवे हैं, नाराज़गियाँ हैं, बल्कि गुस्सा है, लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये जो नया मंजरनामा बना, ये जो तालिबान 2 हैं, ये भारत की तरफ झुक रहे हैं, भारत इनको कितना वेलकम करेगा? सर ऐसा है ना कि जो तालिबान 2.0 जिसको आप कहते हैं, ये दोहा कतर में पले बड़े दुनिया देखा हुआ तालिबान है। पुराना तालिबान नहीं है जो जंगलों में गुफाओं में रहता था, बियड़ों में रहता था, ये वो तालिबान नहीं है। ये तालिबान है जिसने दोहा यानी कि कतर में 5 स्टार होटल देखे हैं, जिसने CIA के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मुज़ाकरात करी हैं, जिसने अमेरिकन के साथ, जिन्होंने यूरोपियंस के साथ बैठ के बातचीत करी है। तो देखा होगा इस वीडियो में दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान की अब पट्टी बिल्कुल पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, और पाकिस्तान की आर्मी ने कुछ चंद डॉलरों के लिए जो अफगान लोगों का जीना दुर्भर किया था, उसकी सच्चाई अब अफगान लोग पूरी तरह से जानते हैं। और जिस तरह से आए दिन वह पाकिस्तानियों पर चढ़ने का कोई भी मौका चूकते नहीं, और खासकर तालिबान जो अफगानिस्तान में आई तालिबानी सरकार भी पाकिस्तान को आए दिन चैलेंज करती है। तो दोस्तों अब पाकिस्तान चारों तरफ से आने वाले दिनों में गिरता हुआ जाएगा, और जिस तरह भारत के साथ तो आज भी रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि भारत किसी भी तरह पाकिस्तान को कोई ढील देगा। तो दोस्तों अब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से भी ऐसा ही एक और मोर्चा खुलने वाला है। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।